नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मावा फैक्ट्री में धमाके से 2 की मौत। मावा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ हादसा। दूधाधारी मंदिर में परंपरागत रूप से हुई गोवर्धन पूजा, ठाकुर जी को लगाया अन्नकूट का भोग। शहर में धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाई गई दीपावली। स्टेशन चौराहे पर महाआरती में हजारों शहरवासियों ने लिया भाग। शहर के मंदिरों में अन्नकूट की तैयारी। अंतिम चरण में शाम को वितरित किया जाएगा अन्नकूट का प्रसाद। भिलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में मावा बनाने की फैक्ट्री में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं धमाके से फैक्ट्री की छत भी उड़ गई। मृतकों में एक की शादी 6 माह पहले हुई थी। आसीन थाना प्रभारी हंसपाल सिंह घटना की जानकारी मिलने पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को आसीन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हंसपाल सिंह ने बताया कि धनराज कुमावत की मावा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुए धमाके में नारायणपुरा निवासी महादेव गुजर और राधेश्याम गुजर की मौके पर मौत हो गई। हादसा किस वजह से हुआ है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। फैक्ट्री में और भी मजदूर काम करते हैं, लेकिन दीपावली के कारण वे छुट्टी पर थे। बॉयलर फटने से इतना तेज धमाका हुआ कि फैक्ट्री की छत ध्वस्त हो गई। बॉयलर फटने से इतना तेज धमाका हुआ, साथ ही मृतक राधेश्याम परिवार में सबसे छोटा था। उसकी शादी मात्र 6 महीने पहले ही हुई थी। महादेव गुजर 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके 2 बेटे और एक बेटी है। दोनों युवक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। दीपावली पर्व पर मेंस वियर, किड्स वियर, गर्ल्स वियर की सारी वैरायटी उपलब्ध है। कुर्ते पजामे की नई वैरायटी भी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। बॉम्बे एवं अहमदाबाद की सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर में शनिवार सुबह विधि विधान से गोवर्धन पूजा की गई। व्यंजनों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया। मंदिर प्रांगण में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए गए। बाद में अन्नकूट का भोग लगाया गया। मंदिर के पंडित कल्याण ने सभी को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में फिर श्री राम अपने निज धाम में पधारे। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा का राजा कंस ग्वालों पर अत्याचार करता था। दुखी होकर ग्वाल बाल श्री कृष्ण से कहते थे कि ब्रिज की रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या। इसके बाद कृष्ण और बलराम ने कंस का वध कर दिया। इसके बाद ब्रिज में खुशहाली आ गई। तब से सभी ग्वाल बाल कहने लगे कि आज से हम सब लोग आपकी ही पूजा करेंगे। इस बात से इंद्रदेव क्रोधित हो गए और पूरे ब्रज क्षेत्र में घनघोर बारिश करने लगे। 7 दिनों तक बारिश के प्रकोप से ग्वाल बाल भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी अंगुली पर धारण कर सबकी रक्षा की। खुश होकर ब्रजवासियों ने कन्हैया को अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा और अपने ग्वाल बालों की रक्षा की। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सभी मंदिरों में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सभी ग्वाल बालों ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करके भोग लगाया गया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जिसे अन्नकूट गोवर्धन पूजा कहते हैं। सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने नहीं अपितु पूरे विश्व ने दीपावली पर्व को मनाया। ये दीपावली पर्व हमारे लिए विशेष था, क्योंकि भगवान श्री राम 500 वर्षों के पश्चात अपने दिव्य धाम में निज महल में पधारे। इसलिए पहली दिवाली थी भगवान श्री राम की अयोध्या में।
500 वर्ष के पश्चात। इसके दूसरे दिन आज दूधाधारी गोपाल मंदिर में वर्षों की जो परंपरा है, अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इकन्नी अंगुली के ऊपर 7 दिन तक भगवान गोवर्धन नाथ को धारण किया था और गोवर्धन नाथ को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। वही पर्व आज के दिन मनाया जाता है। यह प्रकृति का जो है बड़ा ही अद्भुत नियम है। इस समय में सभी प्रकार की जो है सब्जियां आती है, तो इस समय अन्नकूट महोत्सव जो है भगवान के मनाया जाता है। आज भगवान गोवर्धन नाथ की मंदिर प्रांगण में पूजा हुई और उसके पश्चात भगवान गोवर्धन नाथ को अन्नकूट का भोग लगाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। भिलवाड़ा में प्रधान डाकघर के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। दर्जनों हलवाई और सहयोगी प्रसाद तैयार करने में जुटे हुए हैं। काजू दाख युक्त प्रसाद शाम को भोग लगाने के बाद वितरित किया जाएगा। प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती है। आज 2 नवंबर 2024 श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अन्नकूट महोत्सव शाम को 6:30 बजे आरती के पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें सुबह से आज 6 बजे से 50 हलवाइयों की टीम सुबह 6 बजे से लगातार काम कर रही है। 7 बजे तक तैयार हो जाएगा। करीब 4000 किलो सब्जियों का महाभोग लगेगा। इसमें सब्जियों में केसर डाला जाएगा, काजू बादाम किशमिश केसर और अलग अलग प्रकार की सब्जियों को फ्राई करके मिक्स करके इसको भोग लगाया जाता है। फिर शाम को आरती के बाद वितरण किया जाता है। के बालाजी मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि आज शाम अन्नकूट पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है और प्रसाद बनाने को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हलवाई लगाए गए हैं। ट्रस्टी अनिल मानसिंगा के सानिध्य में भगवान को भोग लगाकर शाम प्रसाद दिया जाएगा। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा। 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। शनिवार की सुबह घर घर में गोबर से भगवान गोवर्धन बनाने के साथ ही महिलाएं गाय की पूजा में जुट गई। कई मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इंद्र के कोप से हो रही वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत की तभी से पूजा की जाती है। इंद्र को जब पता चला कि कृष्ण ही विष्णु अवतार है, तब उन्होंने उनसे माफी मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के लिए कहा और इसे अन्नकूट पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। वेदों के अनुसार इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की पूजा की जाती है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल मिठाइयां खिलाई जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। सुबह के वक्त शरीर पर तेल मलकर स्नान करने और घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाने, गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर ग्वाल बाल, पेड़ पौधे की आकृति बनाने का विधान है। मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति भी कई जगह रखी जाती है। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन कर उन्हें पकवान और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। महिलाएं गोवर्धन पूजा की कथा सुनती है। मांडलगढ़ क्षेत्र गांव में गोवर्धन का पर्व मनाया। इसके बाद गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पूजा और गायों को गुड़ चना खिलाने से भगवान कृष्ण का भी पूजन करे, परिवार पर आने वाले संकट को टालने की कामना की। तो यशोदा मैया ने बोला कि इंद्र भगवान बहुत प्रकोपित होकर अपने
पूरे गोकुलवासियों को बहा देंगे और बहुत प्रकोप करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज से अपन गोवर्धन पर्वत की पूजा करके इनके ये अपनी रक्षा करेंगे, और सब गोकुलवासियों को इकट्ठा करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब से आज से सब ग्रामवासी और सब इनकी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और मंदिर मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाते हैं, और अपन भी गोवर्धन पर्वत की पूजा घर के बाहर करके गोबर का गोवर्धन पर्वत और कृष्ण भगवान बनाकर उनकी पूजा की जाती है, और गायों को नैवेद्य का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। दीपावली पर्व शुक्रवार को भीलवाड़ा में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। पूरे जिले में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। शुक्रवार को शहर वासियों ने महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को दीपावली की बधाइयां दी। वहीं शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर स्टेशन चौराहे पर दीपावली के पावन पर्व पर भव्य महालक्ष्मी की सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शहर वासियों ने भाग लिया। इस मौके पर सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, नगर निगम महापौर राकेश पाठक सहित कई अधिकारी, राजनेता और शहरवासी मौजूद रहे। इस महाआरती में शिरकत करने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े और हाथों में दीपक और मोबाइल की लाइट जलाकर माता की आरती उतारी। महालक्ष्मी आरती के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इससे पहले महापौर राकेश पाठक ने सभी का स्वागत किया। कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि नगर निगम के माध्यम से यह महालक्ष्मी जी की महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें शहरवासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की है। हमारी माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में सुख शांति के साथ समृद्धि लेकर आए। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा आयोजित महालक्ष्मी जी की महाआरती की भव्य दिव्य अनूठा आयोजन था, जिसके लिए नगर निगम आभार जताता हूं। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली पर्व को सुरक्षित रहकर मानते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।